हेलो फ्रेंड्स, बीएससी नर्सिंग 7 सेमेस्टर में हम पढ़ रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। आज का टॉपिक है रिस्पायरेटरी सिस्टम में सिनोसाइटिस। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सिनोसाइटिस होता क्या है, साइनस क्या होता है। सबसे पहले ये देखेंगे तो नोज़ के अराउंड फेशियल बोन होती है। फेशियल बोन जो होती है उसके पास में मॉइस्ट एयर स्पेस होती है जिसे हम एयर कैविटी कहते हैं, और एयर कैविटी को ही हम साइनस कहते हैं। तो सबसे पहले हम सिनोसाइटिस की डिफिनेशन देखते हैं। तो जो मॉइस्ट एयर स्पेस जो होता है उसकी जो टिश्यू लाइनिंग होती है, अगर इसमें इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे हम सिनोसाइटिस कहेंगे। सिनोसाइटिस होने से सिम्टम क्या आएंगे? कंजेशन, नाक बंद हो जाएगी, फेशियल पेन हो जाएगा क्योंकि साइनस में इन्फ्लामेशन है, हेडेक दिखाई पड़ेगा और सेंस ऑफ स्मेल बदल जाएगी। अब हम सिनोसाइटिस के टाइप देखते हैं। तो ये 4 टाइप का होता है। पहला है एक्यूट सिनोसाइटिस। एक्यूट सिनोसाइटिस जो होता है शॉर्ट पीरियड का है और लेस देन 4 वीक का होता है, और प्रायः इसको हम कोल्ड ही कह देते हैं। दूसरा है सब एक्यूट सिनोसाइटिस। तो इसमें अगर सिम्टम 12 वीक के ऊपर दिखने को मिले तो हम सब एक्यूट सिनोसाइटिस कहते हैं। और कंडीशन जो होता है सीजनल एलर्जी दिखाई पड़ती है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन दिखाई पड़ता है। अगला है रिकरेंट एक्यूट सिनोसाइटिस। अगर 1 ईयर में एक्यूट सिनोसाइटिस के कम से कम 4 एपिसोड हों और ईच एपिसोड एटलीस्ट 7 डेज़ का हो तो उसे हम रिकरेंट एक्यूट सिनोसाइटिस कहेंगे। रिकरेंट मीन्स बार बार एक्यूट सिनोसाइटिस का आना। और चौथा है क्रोनिक सिनोसाइटिस। तो क्रोनिक के मतलब ज़्यादा दिन से, मतलब कि अगर सिम्टम जो है 12 वीक से ऊपर होंगे तो उसे हम क्रोनिक सिनोसाइटिस कहेंगे। ये क्योज होता है इन्फेक्शन के कारण, नेजल पॉलिप के कारण और डिविएटेड सेप्टम के कारण दिखाई पड़ता है। अब हम देखते हैं सिनोसाइटिस में सिम्टम कौन से होते हैं। तो डिक्रीज सेंस ऑफ स्मेल डिक्रीज हो जाएगी, मतलब कि सूंघने की क्षमता कम हो जाएगी। फीवर होगा, स्टिफी और रनी नोज होगी, हेडेक, साइनस प्रेशर की वजह से हेडेक होगा, फटीग थकान होगी, कफ होगा। अगला है डायग्नोसिस। सिनोसाइटिस में हम क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। अगर क्रोनिक सिनोसाइटिस है तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं इमेजिंग टेस्ट के लिए, जैसे कि एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, नेजल इंडोस्कोपी हो गया, और एलर्जिक टेस्ट करवाएगा और ब्लड टेस्ट करवाएगा। अब हम देखते हैं ट्रीटमेंट, मतलब कि सिनोसाइटिस में क्या हम ट्रीटमेंट देंगे। तो मोस्ट सिनोसाइटिस जो होती हैं वायरल इन्फेक्शन के कारण होती है और इसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब जो पेशेंट होता है वो अपने आप रिकवर कर लेता है। और कुछ ओवर द काउंटर मेडिकेशन भी देते हैं जिसके कारण जो सिम्टम है वो उसमें रिलीफ मिल सके। और अगर हमने मेडिकेशन दिया और सिम्टम इम्प्रूव नहीं हुआ कुछ वीक में, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, एंटीबायोटिक थेरेपी, मतलब कि अगर सिम्टम इम्प्रूव नहीं हुआ कुछ वीक में तो हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हम देखते हैं, और तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक थेरेपी हम देंगे। मतलब कि अगर वायरल इन्फेक्शन है तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा, उसके लिए हमको मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण है तो उसको हमको एंटीबायोटिक थेरेपी देनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं रिफरल। अगर सिनोसाइटिस में स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फेल हो जाए और स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाए तो रिफरल ज़रूरी होगा। और अगर क्रोनिक सिनोसाइटिस है, रिकरेंट एक्यूट सिनोसाइटिस है, और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है, सस्पेक्टेड फंगल सिनोसाइटिस है, ऑटोमेडिकल एबनॉर्मेलिटी है, मतलब कि अगर एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटी देखने को मिल रही है और इम्यूनो कंप्रोमाइज पेशेंट है तो हम उसको जो है स्पेशलिस्ट के पास रिफ़र करेंगे, जिसे है ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट, मतलब कि ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास में हम उसको जो है प्रिफ़र करेंगे। मतलब कि अगर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फेल हो रहा है और स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहे हैं तो ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट के पास, मतलब कि ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास पेशेंट को रिफ़र करेंगे।
थैंक यू। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।